दोस्तों टाइम हो रहा है 8:19 AM और आज है मेरे चैलेंज का 8 ऑफ 1000 एंड 187 ऑफ 180 डेज। अब मैंने यहाँ पे 180 डेज़ का अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 9-10 महीने वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है 180 डेज़ वीडियो, वो भी मंडे टू फ्राइडे। और मेरा सेटअप है कि प्राइस प्रीवियस डे के ऊपर हो या प्रीवियस डे के लो के नीचे हो इंट्राडे बेसिस में। और जो मेरा पेपर ट्रेड है, तीन चीज़ों पे मैं आर कर रहा हूँ। एक गैप अप गैप डाउन हो या फिर आवली ब्रेकआउट हो, वो ट्रैप आउट में बने। मैंने बहुत सारा एसल इस कारण दिया है और मैं चार्ट पे चलता हूँ। आज हुआ क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे जी बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। मंथली लगा लेते हैं जी। मंथली में प्राइस 20 SMA को ब्रेक किया। जब भी प्राइस 20 SMA को ब्रेक करता है तो आर एस आई 50 के नीचे चला जाता है, 50 के नीचे जो गया। और जो मेरा सेटअप है बहुत ही सिंपल है। बॉलिंजर बैंड, आर एस आई, मूविंग एवरेज, बस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और ये मुझे बहुत ही काम का है मेरे। और प्राइस अगर 20 SMA के नीचे जाता है, क्या 20 कैंडल रूल फॉलो करता है जो इंडेक्स में, तो अभी जी मैंने इतने टाइम से देखा है, कई सालों से देखा है कि 1994 पहुंच गया। और तो जी प्राइस ने कभी भी इंडेक्स में 20 कैंडल रूल फॉलो नहीं किया है। कोविड में भी फॉलो नहीं किया है, तो जी आगे भी फॉलो नहीं करेगा। तो मंथली वाइज प्राइस बुलिश है। लोअर बैंड 50 SMA के पास, EMA के पास बैक हो गया। तो प्राइस मैंने देखा है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, प्राइस वीकली में, डेली में, आवरली में 20 कैंडल रूल फॉलो करता है। जैसे प्राइस इसके नीचे गया है तो उसको 20 SMA में टच करना है। इसके बाद भले भले वो फील फॉल करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 20 कैंडल में टच कर रहा है। अभी प्राइस 20 के ऊपर है, मतलब ये RSI 50 के ऊपर है। ठीक, इसको ऐसे देखते हैं। और प्राइस ये 5 MA लो के नीचे है, मतलब ये डे टाइम फ्रेम में 50 SMA के ऊपर है, 20 SMA के ऊपर है। और ये 5 EMA है, तो ये 5 EMA के हाई के नीचे होगा। तो चलते हैं जी। और एक चीज़ और देख रहे हो आप, बैंड ना वीकली में फ्लैट होता जा रहा है। और बस एक बड़े मूव की तैयारी है। जिस साइड बैंड ब्लास्ट करेगा उस साइड बैंड अच्छा खासा एक बढ़िया बढ़िया मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ हमें डे में दिख रहा है। डे में चलते हैं जी। डे में तो डे में प्राइस 20 कैंडल रूल फॉलो करता है और ऊपर साइड 20 कैंडल रूल फॉलो किया। इधर 3-4 डेज आवरली में फॉलो किया, 20 को टच किया। ये रहा इसका 20। तो ये यहाँ पे जूम इन करते हैं। यहाँ पे प्राइस 20 कैंडल रूल को फॉलो किया, 50 को भी टच किया, ये हो गया अपना। और ये 20 कैंडल रूल फॉलो करने के लिए प्राइस अच्छा फॉल किया। अब बैंड ना बहुत पतला होता जा रहा है। 20-50 का बुलिस क्रॉस ओवर हो चुका है, मतलब वीकली में प्राइस 20 SMA 5 EMA हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो वीकली में जाएंगे, ऐसा हुआ है कुछ जी। ये क्लोजिंग हो चुकी है। अभी भी प्राइस 5 EMA के लो के नीचे आ गया, बट अभी इसको अगर बियरिश होना है तो इसको इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। 20 SMA और 5 EMA लो के नीचे क्लोज करेगा, तभी डे में वैसा कुछ होगा। और डे में चलते हैं। डे में फिर से प्राइस आया। देखो डे में मैं लॉन्ग रहता हूँ अगर प्राइस 50 SMA के ऊपर है। प्राइस बैक आया, अगर बैंड ब्लास्ट नहीं है, अगर बैंड ब्लास्ट नहीं है तो प्राइस क्या करता है कि अपर बैंड के पास जाएगा, प्राइस फॉल करेगा। इसके बाद फिर 20 SMA को ब्रेक करता है, 50 SMA से बैक हो जाता है। अब ये ना रेंज डे बाई डे बहुत छोटा होता जा रहा है। किसी दिन एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, बैंड ब्लास्ट करेगा, तो शॉक मत होना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी समय एक रेंज में घूमा। ये थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये काफ़ी समय तक एक रेंज में घूमा, डाउन साइड 2-3 हज़ार पॉइंट का मूव किया। ये काफ़ी टाइम से, अप्रैल से जून जुलाई आ गया, ये एक रेंज में घूम रहा है। ये एक रेंज में घूम रहा है और 3 हफ्ते से तो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। ये एक रेंज में घूम रहा है प्राइस, और चांसेस आर वेरी हाई। मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये सेटअप मुझे ऐसा बोल रहा है, चार्ट ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं
अगर ये ब्लास्ट कर जाऊंगा तो मैं ऊपर भागूंगा, अगर ये ब्लास्ट करूंगा तो नीचे भागूंगा। अगर इसको नीचे ब्लास्ट करना है तो प्राइस को आवरली में नीचे साइड, आवरली में प्राइस नीचे साइड इसको 3-4 डेज रूल फॉलो करना पड़ेगा, और जो कि ये फॉलो किया नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वें दिन इसको करना चाहिए था 18 से 22 कैंडल में एवरेज। देख रहे हो, 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24 में ये एवरेज किया है अपने 20 सीधा। ये जो गिरावट हुआ है नॉट शॉक, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम पे इसको 20 SMA से एवरेज करना था। अभी क्या हो रहा है कि जितना गैप डाउन हो रहा है, जितना डाउन साइड मूव आ रहा है, कॉफ़ी पी लेता हूँ, जितना भी डाउन साइड मूव आ रहा है वो सब ख़त्म हो जा रहा है। ये देख रहे हो प्राइस गैप डाउन हो रहा है, बॉलिंजर बैंड ट्रैप बना रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, गैप अप हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। तो ये अब एक रेंज में घूमेगा, एक रेंज में घूमेगा और बैंड फ्लैट होगा। बैंड हो चुका फ्लैट, अब ये बैंड धीरे 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 और फ्लैट होगा। 2-5 दिन इसको और टाइम पास करना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए, और फिर एक ऊपर साइड मूव कर सकता है। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो ये डाउन साइड करेगा, डाउन साइड बैंड ब्लास्ट होगा। नेक्स्ट डे इसको 5 EMA हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर नीचे ही जाना है तो प्राइस कहीं भी जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और तो अब यहाँ पे जो है कि बैंड अभी थोड़ा सा 1 2 3 4 5 दिन ये पूरा वीक या इस फ्राइडे तक इसको साइडवेज होना चाहिए। इसके बाद एक बैंड ब्लास्ट होना चाहिए ऊपर साइड, और जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो ऊपर साइड का इशारा कर रहा है, क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसा देखा है। और ये जिस दिन 5 EMA हाई यहाँ पे 5 EMA हाई इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा प्राइस, तो ये जो RSI यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर हुआ है बुलिश क्रॉस ओवर हो जाएगा, सिंपल। और प्राइस को गिरना है तो ये 50 SMA लक्ष्मण रेखा ब्रेक करना पड़ेगा और बैंड ब्लास्ट करना पड़ेगा, तभी प्राइस गिरेगा। नहीं तो गिरने का कोई, जैसे आपको घर के बाहर जाना है तो आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, आपको गेट क्रॉस करना पड़ेगा, तो वैसा ये भी है। अगर इसको गिरना है तो ये करेगा, बट जो हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे 20 और 50 का जो बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, ये मार्च के बाद से, मार्च नहीं जैन, देख रहे हो ये जनवरी से हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे ये चल रहा है। और जब तक ये बैंड ब्लास्ट नहीं करेगा तब तक देखो डे टाइम फ्रेम में प्राइस दो तरीके से मूव करता है। वो क्या करेगा, बुलिश होगा या बेरिश होगा। अभी प्राइस हो चुका है बुलिश, और 50 के SMA के ऊपर जब तक बुलिश है तब तक प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा और वो अपर बैंड के पास से फिर फॉल करेगा, धीरे धीरे मूव करता है, या फिर बैंड ब्लास्ट करेगा इस साइड से, ऐसा कुछ मूव करेगा। तो अभी जो है वो बैंड फ्लैट है, अभी प्राइस ऊपर जाएगा, 3-4 डेज रूल फॉलो करेगा, अपर बैंड के पास से फिर से गिर जाएगा। जैसे दिख रहे हो यहाँ पे बेरिश था, प्राइस जाता था 20 SMA 50 SMA के पास, अपर बैंड के पास जाता था, इधर आवरली में चला जाता था, प्राइस 3-4 डेज के फिर फॉलो करता था, फिर ये फिर ऊपर जाता था, फिर करता था। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, ये 3-4 डेज ऊपर फॉलो किया है, रूल फॉलो किया, फिर 20 के 50 के पास आके फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया। तो ये ऐसा चलेगा जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता, ये जब तक सिस्टम ब्रेक नहीं होता तब तक हम बोल सकते हैं कि प्राइस बुलिश है। और ये भी है बियर, ये और एक चीज़ करता है डे टाइम फ्रेम पे, एक सिप और लगा लूँ। प्राइस ना जब बुलिश होता है तो ये जो 50 है ये 5 EMA लो है, ये जो 20 है ये 5 EMA ओपन है, और ये जो 5 EMA लो है ये 5 EMA हाई है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली पे भी चल के देखते हैं, कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ मिल है अपने पास। देख रहे हो ये 50, ये 20, और इसके भी वीकली में भी 20 SMA के ऊपर है, और डे टाइम फ्रेम पे भी 50 SMA के ऊपर है, 20 SMA के ऊपर है। ये एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता। ये ब्रेक होने का मतलब कितना लेवल है, 24,380, 24,380 मतलब ये डे टाइम फ्रेम में बैंड ब्लास्ट करना पड़ेगा 24,380 इस लेवल पे। ये बैंड ब्लास्ट कर जाएगा तो प्राइस बैक हो जाएगा अपर साइड। और डे टाइम फ्रेम पे ये है प्राइस आवरली में 50 SMA के ऊपर है, 20 SMA के ऊपर है, और ये 5 EMA हाई
20 SMA के ऊपर है, 5 EMA लो के ऊपर है और 50 के नीचे है। तो ऐसा कुछ है, देख लेते हैं। 5 EMA के हाई के नीचे है, 20 के ऊपर है, 50 के ऊपर है, इसमें बुलिश है। गैप डाउन होगा। अभी बॉलिंजर बैंड क्या है ना, ये ट्रैप करके चल रहा है और ये 3 4 5 दिन चलेगा। ये धीरे 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 ना ये कर्व आ जाएगा, इनसाइड कर्व ले लेगा। इसके बाद फिर जिस साइड बैंड ब्लास्ट होगा उस साइड एक अच्छा मूव आएगा। कब आएगा आई डोंट नो, मुझे जानना भी नहीं है। और फ्यूचर में मेरा सेटअप क्या है कि अभी देखो फ्यूचर में डे टाइम फ्रेम पे प्राइस 50 SMA के ऊपर है। ठीक, डे टाइम में प्राइस 50 SMA के ऊपर है। जब भी ये बैंड आवरली में बैंड ब्लास्ट होगा तो मैं लॉन्ग करूँगा, लॉन्ग करूँगा। 50 के ऊपर है डे टाइम फ्रेम में, फ्यूचर एज में कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं करूँगा। कितने दिन तक? 1000 दिन तक, मतलब मैं करूँगा ही नहीं। 1 जुलाई 2036 तक मैं डे टाइम में फ्री समय के ऊपर है प्राइस। मैं यहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, इधर से मुझे मिले और आवरली टाइम फ्रेम में बाइंग आया मैं लॉन्ग करूँगा। और मेरा जो सेटअप है आवरली ब्रेकआउट, प्राइस 50 SMA के ऊपर है। आवरली टाइम फ्रेम पे प्राइस 50 EMA के ऊपर है, मैं वहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से मिला मैं लॉन्ग करूँगा। क्लियर कट है। बॉलिंजर बैंड है, ये 10 मिनट पे चलेंगे। यहाँ पे बेबी ट्रैप बना है, बॉलिंजर बैंड ट्रैप। ये जॉन बॉलिंजर बैंड को भी नहीं पता था, किसी ने तो R&D करके। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस गैप डाउन होगा। इसके बाद क्या होगा कि ये चला जाएगा 15 के नीचे, 15 के नीचे एक गया। इसके बाद क्या होता है कि ऊपर नीचे 18 के नीचे, ऊपर 88 के नीचे प्राइस जाता है। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे ओवर हीट वाला एरिया आ जाता है, ओवर हीट वाला एरिया आ जाता है और गैप डाउन होता है। प्राइस वीवैप के ऊपर क्लोज कर जाता है और डे हाई ब्रेक हो जाता है। इसके बाद 5 EMA लो ब्रेक हो जाता है, तो वो ट्रैप हो जाता है। मोस्टली क्या होता है कि प्राइस, मैं यहाँ पे पेपर ट्रेड इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो मोमेंटम कर रहा था इस लेवल पे ब्रेक कर दिया था और मैं वेट कर रहा था इधर, क्योंकि इधर SL बड़ा हो जाता था यार। 2100 और 24,100 और ज़्यादा बड़ा SL तो नहीं हो रहा था, 60 पॉइंट का हो रहा था। SL बहुत छोटा ही था। तो मैं इन फ्यूचर ऐसा रहेगा तो मैं लूँगा एक छोटा सा SL के साथ 30-40 पॉइंट का, क्योंकि जब डे हाई ब्रेक हुआ, गैप डाउन हुआ, मार्केट को पूछना बेटा तुम गैप डाउन हुए, तुम अपना डे हाई ब्रेक कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल गया भाई, तुम किसको चुतिया बना रहे हो। ये मोस्टली होगा आपको बैंड के बीच में गैप अप गैप डाउन के साथ, या फिर इसको प्राइस ये आवरली में प्राइस अप साइड में रहेगा, 3-4 डेज रूल फॉलो करेगा, गैप अप लेगा, अब बीबी ट्रैप बनाएगा, सीधा आवरली में 20 SMA के पास आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे भी देखो यार, ये देख रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे टारगेट रखते हैं 5 EMA लो ब्रेक। प्राइस अपर बैंड के पास गया और 5 EMA लो को ब्रेक नहीं किया। ब्रेक करे तो स्पॉट फ्यूचर दोनों में करे, नहीं तो किसी में भी नहीं करे। बस आज के लिए इतना ही यार, कोई सेटअप नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं है। मिलते हैं